डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। आओ इन शब्दों को पढ़ें। बंदर, पतंग, शंख। इन शब्दों का उच्चारण करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि ध्वनि यानी अंग की ध्वनि नाक से निकल रही है और उच्चारण अधिक जोर से हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उनकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। आइए कुछ और शब्दों का उच्चारण मेरे साथ कीजिए। माँ, चांद, गांव। इन शब्दों का उच्चारण करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि इन शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, उ, ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। कई बार कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय हमें लगता है कि ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकल रही है, तो नियमानुसार वहां अनुनासिक लगाया जाना चाहिए, परंतु वहां अनुस्वार लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कब होता है। तो जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। तो आइए इस नियम को उदाहरण के माध्यम से समझें। नहीं, मैं, गोंद। इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे नहीं में ई, मैं में ए, गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह। इन चिन्हों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं कि उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए इन सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है, परंतु इससे इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं आता। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप जान गए हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि केवल नाक से निकलती है, तो उनके साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तो उनके साथ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। और शिरोरेखा के ऊपर की मात्राओं के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। हमारी अगली वीडियो में हम पंचम वर्ण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।